नाग पंचमी के दिन माना जाता है कि धरती के भीतर नाग रहते हैं और इस दिन चूल्हा या तंदूर नहीं जलाने की परंपरा है ताकि नागों को कोई कष्ट न हो। इस दिन नागों का पूजन और सम्मान किया जाता है क्योंकि माना जाता है कि नाग देवता घर घर में भ्रमण करते हैं और आग या धुएं से उन्हें तकलीफ न हो, इसलिए भोजन पहले से बना लिया जाता है। नाग पंचमी के दिन परिवार एकत्रित होकर त्योहार का आनंद लेते हैं, एक दूसरे के साथ कहानियां साझा करते हैं और परंपरागत व्यंजनों का स्वाद चखते हैं जो इस दिन की सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाता है। नाग पंचमी पर गांव में लोग मिलकर खुशियां मनाते हैं, महिलाएं गाते और नृत्य करती हैं, जबकि पुरुष अनुष्ठान करते हैं, जिससे सामूहिक आनंद और आस्था का एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है। नाग पंचमी के अवसर पर बाजार में फूल फल और पूजा सामग्री की रंगीन दुकानें लगती हैं, जो इस त्योहार के चारों ओर एक उत्सव का माहौल पैदा करती हैं। धरती के रक्षक नाग देवता बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था नागपुरा, जहां लोग बड़े श्रद्धा और भक्ति से नाग पंचमी का पर्व मनाते थे। गांव की एक छोटी बच्ची थी, गुड़िया, जिसे चूल्हे पर रोटी बनाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन हर साल नाग पंचमी के दिन उसकी मां कहती, बिटिया आज रोटी नहीं बनाते, नाग देवता का दिन है, चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। इस दिन वो जागरूक होते हैं। गुड़िया ने एक दिन मां से पूछा, मां लेकिन नाग तो जंगलों में रहते हैं ना, हमारी रसोई में क्यों आएंगे मां? मुस्कुराई और बोली, नाग सिर्फ जंगलों में नहीं, धरती के नीचे भी रहते हैं। अगर हम चूल्हा जलाएंगे तो उन्हें जलन हो सकती है। हम उनका सम्मान करते हैं, इसलिए एक दिन के लिए धरती को ठंडा रखते हैं। गुड़िया को बात समझ तो आई, पर मन में एक सवाल अब भी था। रात में जब वह सो रही थी, उसे एक सपना आया। उसमें एक चमकदार सांप उसके सामने आया, लेकिन डरावना नहीं, शांत और तेजस्वी। सांप बोला, गुड़िया मैं धरती के नीचे रहता हूं। जब तुम रोटी बनाती हो तो हमें गर्मी लगती है, पर जब तुम एक दिन चूल्हा बंद रखती हो तो हमें शांति मिलती है। तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से हम नाग लोग खुश रहते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। सुबह उठते ही गुड़िया दौड़कर मां के पास गई और बोली, मां आज मैं खुद ही पूजा की थाली थी। सुबह उठते ही गुड़िया दौड़कर मां के पास गई और बोली, मां आज मैं खुद ही पूजा की थाली सजाऊंगी। नाग देवता को धन्यवाद कहना है। अब मुझे समझ आ गया, वो हमारी धरती के रक्षक हैं। उस दिन से गुड़िया हर साल नाग पंचमी पर पूजा करती और कभी चूल्हा नहीं जलाती। सीख, नाग पंचमी केवल एक परंपरा नहीं, यह प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के प्रति सम्मान की भावना है। जब हम धरती को एक दिन के लिए आराम देते हैं तो वो हमें साल भर आशीर्वाद देती है। गुड़िया ने अपनी दादी से